हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4 सरल रेखीय गति के अंतर्गत चाल, वेग और त्वरण। ठीक है, इसके आंकिक प्रश्नों का हल हम लोग करेंगे। तो आंकिक प्रश्नों का हल करने से पहले इसमें कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, फार्मूले दिए गए हैं, उसको देख लें। फिर जो है इसके आंकिक प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। यह देखें, विराम अवस्था या गति अवस्था, यह इसके अंतर्गत कोई भी वस्तु विराम अवस्था में या गति अवस्था में तब तक वो बना रहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। ठीक है, तो विस्थापन एवं दूरी देखें, यह जो है कंपटीशन का प्रश्न बन सकता है, इंटरव्यू का भी बन सकता है। ठीक है, तो विस्थापन किसे कहेंगे? किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को उसका हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, और जबकि दूरी जो है यह एक तय की गई लंबाई है, यह एक अदिश राशि है, और विस्थापन जो है एक सदिश राशि है। तो मुख्य दोनों में अंतर यह है कि विस्थापन जो है सदिश राशि है और दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है, तो दूरी की परिभाषा हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा जो है किसी समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई माप को ये दूरी कहते हैं। ठीक है, चाल एवं वेग, चाल जो है अदिश राशि है, जबकि वेग जो है सदिश राशि है। ठीक है, वेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है, चाल में केवल जो है परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होता है। ठीक, यह भी आपका इंटरव्यू का प्रश्न बनता है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न इस पे बनते हैं, पूछे जाते हैं प्रायः। अगला है त्वरण। तो वेग परिवर्तन के दर को हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, ये त्वरण की परिभाषा हो जाएगा। यदि प्रारंभिक वेग जो है u है और अंतिम वेग v है, तो इसके वेग में अंतर u माइनस v हो जाएगा, और t समय में जो है वेग जो है u से v हो जाता है, तो यही जो है वेग परिवर्तन का दर हो जाएगा। तो इसी को हम त्वरण कहेंगे, इसे जो है ये से लिखते हैं। ठीक है, देखें एक गुरुत्वीय त्वरण आ गया। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करते हुए किसी पिंड के वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब देखें गति के समीकरण। गति के 3 समीकरण होते हैं। ये पहला है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है ये v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक है, तो यह गति के 3 समीकरण हो गए। ठीक है, तो इसके साथ कट में हम इसका जो है आपको निबंध हम बताते हैं। तो पहला है गति का प्रथम समीकरण का निगमन। ठीक है, तो देखें इसमें अगर मान लिया जाए कि माना प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक वेग u तथा t समय बाद अंतिम वेग किसी वस्तु का v हो जाए तो त्वरण बराबर क्या होता है? अभी हम लोग पढ़े हैं त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बराबर यह a के बराबर होता है, इस्माइल से प्रदर्शित करते हैं। तो यह होता है, देखें वेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा? अंतिम वेग आपका v है और प्रारंभिक वेग जो है u है, और बट्टे t। ठीक है,
तो इसका तिर्यक गुणा कर दें तो v माइनस u बराबर 80 हो जाएगा और यहाँ से v बराबर u प्लस 80 हो गया। ठीक है, तो यह जो है गति का ये प्रथम समीकरण है। ठीक है, तो यह इसका निगमन हो गया। इसके बाद से इसका सेकंड देखें, गति का द्वितीय समीकरण यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का निगमन। ठीक है, तो इसका निगमन देखें, बड़े ही आसान तरीके से आपको बताएंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, बिल्कुल आप इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, इसमें मान लें, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग भी t समय बाद हो जाए तथा t समय में चली गई दूरी यस हो। ठीक है, तो औसत वेग कितना हो जाएगा? औसत वेग बराबर हो जाएगा प्रारंभिक वेग धन अंतिम वेग, दोनों का हाफ कर दें जोड़ के। ठीक है, तो यह हो जाएगा औसत वेग। अब देखें, यहाँ लिखें t समय में चली गई दूरी वह है आपका यस। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? औसत वेग, या औसत वेग गुणे समय हो जाएगा। तो औसत वेग आपका है u प्लस वी बटे 2 और गुणे समय है आपका t। तो इसमें हम गुणा कर दें तो यह हो जाएगा यू टी प्लस वी टी और पूरे का बट्टे 2 हो जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा यू टी बट्टे 2 प्लस यहाँ भी का मान रख दें समीकरण नंबर फर्स्ट से। देखें, यहाँ जो है गति का समीकरण दिया हुआ है ना, v बराबर u प्लस ए टी, तो यहाँ हम रख देते हैं और क्या हो जाएगा u प्लस ए टी भी की जगह रखा गया है और बाहर जो है t हो गया और पूरे का बट्टे यहाँ 2 हो गया। ठीक है, अब यह हो गया यू टी बट्टे 2 प्लस टी का अंदर गुणा करें तो यू टी बट्टे 2 हो जाएगा और फिर यहाँ 1/2 या दोनों पदों में 2 से भाग कर दें तो 1/2 ए टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, यह हाफ यू टी और हाफ यू टी यह मिल जाएगा, दोनों का हर समान है तो यह अंश जुट जाएगा तो 2 यू टी बट्टे 2 हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा आपका हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और इधर हो गया आपका यस। अब देखें 2 से 2 कट जाएगा तो यह मिल जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और यहाँ हो गया आपका यस। ठीक है, तो यह गति का आपका द्वितीय समीकरण जो है यह प्राप्त हो गया, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये गति का तृतीय समीकरण का निगमन जो है देखें, तो इसको निगमन इसका करने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर लें फटाफट और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इसका लाभ जो है अन्य छात्रों को भी मिले। तो देखें, इसका निगमन गति के प्रथम समीकरण
क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, इसको हम पहला समीकरण मान लें। ठीक है, तो यहाँ लिख लें समीकरण फर्स्ट का दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, तो वर्ग करेंगे तो क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर बराबर u प्लस ए टी का होल स्क्वायर, और यह हो जाएगा आपका u स्क्वायर प्लस 2AUT। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा, देखें, u स्क्वायर प्लस 2a, इसमें से हम कामन ले लें, 2a कामन ले लिए तो यहाँ बच गया आपका ut प्लस, यहाँ देखें यहाँ दो नहीं है तो हर में दो हो जाएगा, और a बाहर आ गया तो a बच गया और टी स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब देखें u स्क्वायर प्लस 2a, ये जो ब्रैकेट में लिखा गया है यह गति का द्वितीय समीकरण है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसके जगह जो है हम एस रख लेंगे, और इधर आपका हो गया वी स्क्वायर। तो देखें वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, 2as, तो इसका निगमन जो है यह हो गया। तो यह आपका गति का तृतीय समीकरण का ये निगमन हो गया। ठीक है, अब देखें गति के तीनों समीकरणों को प्रूव कराने के लिए का उद्देश्य यह था कि आपको कुछ बताना था। तो देखें इसमें गति के तीनों समीकरण जो है ये हैं, आपका पहला है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा आपका है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यह जब रेखीय त्वरण के अधीन गति करेगा कोई वस्तु तो उसके तीनों गति के समीकरण यह होंगे। ये क्या है, रेखीय त्वरण है। तो रेखीय त्वरण के अधीन अगर कोई वस्तु गति करेगा तो उसके गति का समीकरण यह होगा। ठीक है, अब यदि कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन अगर कोई वस्तु गति करेगा, ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन गति, ठीक है, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन अगर कोई वस्तु गति करता है तो देखें यह क्या हो जाएगा, यह रेखीय त्वरण जो है जी में बदल जाएगा। तो पहला समीकरण इसका हो जाएगा आपका v बराबर u प्लस जी टी। ठीक है, अब देखें रेखीय त्वरण जो है अगर के अधीन गति करता है तो चली गई दूरी जो है रैखिक होगा, रेखीय होगा तो उसको दूरी को यश कहेंगे। लेकिन पृथ्वी के अधीन अगर गति कर रहा है तो वह एक ऊंचाई को प्राप्त करेगा, इसलिए यश जो है किस में बदलेगा, यच में बदल गया, और यहाँ हो गया यू टी प्लस हाफ, यह हो गया ए की जगह जी टी स्क्वायर। ठीक है, तीसरा इसी तरह से क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह जी, और यश जो है एच में बदल जाएगा। ठीक, अब यह यहाँ देखें यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है। ठीक है, अब आप यहाँ देखें कि जब त्वरण में अगर मंदन हो तो ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा। रेखीय त्वरण में जब मंदन होता है तो यह चिन्ह जो है सब प्लस माइनस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका v बराबर u माइनस ए टी, दूसरा हो जाएगा यस बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा हो जाएगा आपका v स्क्वायर
बराबर यू स्क्वायर माइनस 2AS। कब? जब त्वरण में मंदन होगा तब। इसके ठीक विपरीत आप देखें, यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन अगर गति कर रहा है, गुरुत्व के अधीन गति हो रहा है, तो यहाँ जो है ये समीकरण को प्राप्त हुआ है, इसमें प्लस दिया हुआ है। प्लस कब होगा? जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर, पृथ्वी की ओर अगर गिरता है, कोई कण या कोई पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, तो उस स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण का मान धनात्मक होता है। ठीक है। इसके विपरीत यदि कोई पिंड या वस्तु पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ फेंका जाता है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान ऋणात्मक होता है। तो उस स्थिति में ये फार्मूले आपके बदल जाएंगे, सभी क्या हो जाएंगे? पहला हो जाएगा v बराबर u माइनस जी टी, दूसरा हो जाएगा h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है। तीसरा हो जाएगा आपका v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GH। ठीक है। तो ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर इतना आप जानते हैं तो निश्चित रूप से आप इसके आंकिक प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है। तो अब इसके बाद से हम लोग चलें इसके आंकिक प्रश्नों को हल करने। ठीक है। तो देखें, इसका पहला दिया हुआ है कि एक वस्तु 20 मीटर पर सेकंड के वेग से पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी जाती है। वस्तु पृथ्वी पर पुनः लौटने में कितनी दूरी तय करेगी? जी का मान जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका प्रयोग करना है। ठीक है। तो देखें इसका हल। यहाँ देखें, प्रारंभिक वेग u जो दिया है कितना है? 20 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। ठीक है। जी का मान आपका 9.8 मीटर प्रति सेकंड दिया है। जो दिया है, जो पूछ रहा है, उसको पहले हम नोट कर लें। ठीक है। और क्या पूछ रहा है? वस्तु पृथ्वी पर पुनः लौटने में कितनी दूरी तय करेगी, यह पूछ रहा है दूरी। तो अब देखें, जब वस्तु को ऊपर फेंकेंगे पृथ्वी से ऊपर की तरफ, तो जितनी दूरी तक ऊंचाई तक जाएगा, उतना ही दूरी जो है वह नीचे भी आएगा। यानी ऊपर फेंकने में जो ऊंचाई प्राप्त होगा उसका दोगुना कर देंगे तो वह कुल दूरी जो है प्राप्त हो जाएगा। तो देखें, यह चूँकि v स्क्वायर बराबर यह होता है यू स्क्वायर माइनस 2GH। ठीक है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है आपका? ये अंतिम वेग आपका जो है दिया है 0। जब एक निश्चित ऊंचाई तक पिंड पहुंच जाएगा तो वहाँ पर वेग जो है 0 हो जाएगा, वह अंतिम वेग होगा। ठीक है। अब इसमें अगर हम रख दें तो v का मान 0 रखें तो यू स्क्वायर माइनस 2GH मिलेगा। यहाँ से आपका h जो होगा यू स्क्वायर बट्टे 2G मिल जाएगा। यह ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जब फेंकेंगे तो यह ऊंचाई प्राप्त होगा, और वहाँ से पुनः जब पृथ्वी से ऊंचाई से ऊंचाई से पृथ्वी की ओर आएगी तो इतना ही दूरी तय करेगा। तो कुल दूरी जो है 2h के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखें, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी ये कितना हो जाएगा? 2h के बराबर हो जाएगा। ठीक है। और h का मान यहाँ रख दें तो h का मान जो है यू स्क्वायर बट्टे 2G हो गया। ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ u का मान जो है हम रख दें तो u जो है हमारा 420 है, तो 20 का वर्ग कर देंगे, या 2 से 2 काट दें, और बट्टे जी का मान जो है ये 9.8 रख लें। ठीक है। 9.8 यह हो जाएगा आपका 400। ठीक है। और बट्टे
9.8। तो दशमलव को हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे गुणा करें अंश और हर में, तो यह हो जाएगा आपका 4000/98 हो जाएगा। और इसमें भाग अगर हम करेंगे तो यह जो है आपका 40.8 मीटर जो है यह होगा। ठीक है, तो यह जो है कुल दूरी जो है हो गया पृथ्वी तक लौटने में। ठीक है, तो यह आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद से इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। तब तक आप इस चैनल पे बने रहें। थैंक यू।